तीन लोग कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है? मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम अथवा शांतिधाम है कहाँ। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव से मनुष्यात्माएं मिलना तो चाहती है और उसे याद भी करती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है, जहाँ से आकर परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ से हम सभी मनुष्यात्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई है, उस प्यारे देश को सभी भूल गई हैं और वापिस भी नहीं जा सकती। पहला, साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र में दिखाया गया है कि यह साकार मनुष्य लोक जिसमें इस समय हम सब हैं, इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांसादि का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती है और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों है। इसे ही पांच तत्व की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इससे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव जो कि जन्म मरण से न्यारे है और ऊपर रहते हैं। दूसरा, सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांसादि के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो है और क्रियाएं भी होती है और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। तीसरा, ब्रह्मलोक और परलोक। इन पुरियों को भी पार एक और लोक है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नाम से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र में ही ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती है। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं का संस्थान मतलब सेक्शन है। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योति बिंदु रूप परमात्मा सदाशिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोगकर तथा पवित्र होकर ही जाती हैं। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। यहाँ न संकल्प है, न वचन और न कर्म। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकते। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वरनाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ शिव ही यहाँ रहते हैं।